एक माँ का अपने बच्चे से कैसा संबंध होता है, इसे शब्दों में समेट पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक महिला के लिए शायद दुनिया का सबसे सुनहरा वह पल होता है जब वह माँ बनती है। उससे पहले तो उसे यह एहसास भी नहीं होता कि उसकी जिंदगी कितनी अधूरी थी। लेकिन यह एक बेहद ही खूबसूरत अनुभव है कि सिर्फ आप ही भगवान के बाद पृथ्वी पर ऐसी हैं जो एक नए जीवन को देने में सक्षम है। दुनिया के सभी धर्म ग्रंथों ने रिश्तों में माँ का दर्जा सबसे ऊंचा माना है। संतान की पहली गुरु माँ ही होती है। ऋषियों दार्शनिकों ने ग्रंथों में ऐसी कई बातों का उल्लेख किया है जिनका ध्यान गर्भवती महिला को रखना चाहिए, क्योंकि उसका उल्लंघन न सिर्फ बच्चे के लिए बल्कि खुद माँ के लिए भी गलत हो सकता है। आइए जानते हैं प्रेगनेंसी में कुछ शारीरिक और कुछ मानसिक लेवल पर ध्यान रखने वाली बातें। प्रेगनेंसी में मल, मूत्र, वायु, छींक, प्यास, भूख, नींद, खांसी या जम्हाई एक्सेट्रा को रोकना नहीं चाहिए। नॉर्मली भी इन्हें रोकने से हानि होती है, इसलिए प्रेगनेंसी में तो इन्हें कभी नहीं रोकना चाहिए। गुस्सा ना करें, गलत बातें न सुने न करें, आर्ग्यूमेंट्स में न पड़े, हॉरर टीवी शोज, लाउड स्पीकर्स और लाउड साउंड्स आदि को अवॉइड करें। नाइट में देर रात तक न जगें, सुबह देर तक न सोएं, दोपहर को थोड़ा रेस्ट जरूर करें, सख्त पथरीले टेढ़े स्थानों पर न बैठें और सीढ़ियां न चढ़ें। बहुत टाइट और डार्क कलर के कपड़े अवॉइड करें। हमेशा करवट लेकर ही सोएं, करवट को समय समय पर बदलें। घुटने मोड़कर सीधे या उल्टे सोने से नुकसान हो सकता है। एक्सपीरियंस डॉक्टर की सलाह के बिना कोई मेडिसिन न लें। जोर जोर से सांस न लें, सांस को रोकने की कोशिश भी न करें। अगर आप डिवोशनल हैं तो उसे कंटिन्यू करें, लेकिन लंबे समय तक उपवास न करें। मिर्च, मसालेदार, बासी खाना और अल्कोहल या स्मोकिंग को अवॉइड ही करें। बहुत ज्यादा या बहुत कम खाना न खाएं। थोड़े थोड़े टाइम के गैप में कुछ कुछ खाना खाते रहें। प्रेगनेंसी में कुछ चीजें करनी होती है और कुछ चीजें नहीं करनी होती, जो पॉसिबली अक्सर हमें पता ही होती है। अब बात करते हैं अंदर की। गर्भ में शिशु किसी अवेयर जीव की तरह व्यवहार करता है। वह सुनता है और सीखता भी है। माता के गर्भ में आने के बाद से बच्चे को संस्कारित किया जा सकता है। हमारे पूर्वज इन सब बातों से परिचित थे, इसलिए उन्होंने गर्भाधान संस्कार के महत्व को बताया है। महर्षि चरक ने कहा है कि मन का प्रसन्न और पुष्ट होना गर्भधारण के लिए आवश्यक है। इसलिए हस्बैंड और वाइफ को हमेशा अच्छा भोजन करना चाहिए और हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। जब तक स्त्री गर्भ को धारण करके रखती है तब तक उसे स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने चाहिए, स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर में रहना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिविटी करनी चाहिए। कोई ऐसा काम न करे जिसमें टेंशन और चिंता हो। गर्भ में पल रहा बच्चा माँ की आवाज और माँ के मन को फीलिंग्स के थ्रू सुनता है, समझता है और सीखता भी है। अगर आपने बच्चे की परवरिश गर्भ में अच्छे से कर ली तो समझो कि उसका आधा जीवन तो आपने सुधार ही दिया। एक सबसे जरूरी बात, प्रेगनेंसी के समय इस फर्क के चलते दिमाग पर बोझ न डालें कि लड़का होगा या लड़की होगी। ये समय कुछ और ही है और लड़का हो या लड़की हो, आज दोनों में कोई खास फर्क रह नहीं गया है। आगे बढ़ते हैं। हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है। इनमें से दूसरे स्थान पर है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार कहते हैं कि कोई भी बालक बड़ा होकर किस प्रकार का मनुष्य बनेगा, कैसा आचरण या व्यवहार करेगा, यह सब उसे उसकी माँ से गर्भ के भीतर से ही मिलना शुरू हो जाता है। मान्यताएं कहती हैं कि गरुड़ पुराण में जीवन, मृत्यु, पाप, पुण्य आदि के बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन दी गई है। इसके साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि शिशु को माता के गर्भ में क्या क्या कष्ट भोगने पड़ते हैं और वह किस प्रकार भगवान को विस्मृत कर देता है, भूल जाता है। अभिमन्यु की कहानी तो आप सबको पता ही होगी। उनके पिता अर्जुन जब सुभद्रा को चक्रव्यूह भेद कर बाहर निकलने का तरीका बता रहे थे, सुभद्रा सो गई थी। इसलिए अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसने का तरीका तो सीख गए, मगर उसमें से निकलने का तरीका नहीं सीख पाए। आखिर में अभिमन्यु की मौत चक्रव्यूह में घिरकर हुई। बहुत से लोग इस किस्से पर यकीन करते हैं, बहुत से इसे पौराणिक कथा मानकर सीरियसली नहीं लेते हैं।
पर क्या वाकई में इंसान माँ के गर्भ में रहते हुए बहुत सी बातें सीखता है? वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब हाँ में देते हैं। खान पान, स्वाद, आवाज, जबान जैसी चीजें सीखने की फाउंडेशन हमारे अंदर तभी पड़ गई थी जब हम माँ के पेट में पल रहे थे। नॉर्थ आयरलैंड की राजधानी बेलफास्ट की यूनिवर्सिटी के पीटर हैपर ने इस दावे को परखने की ठानी। उन्होंने कुछ गर्भवती महिलाओं पर एक्सपेरिमेंट किया। इन महिलाओं में से कुछ ऐसी थी जो लहसुन खाती थी और कुछ ऐसी भी थी जो लहसुन नहीं खाती थी। उनका रिसर्च सिर्फ 33 बच्चों पर था। लेकिन हैपर के एक्सपेरिमेंट से एक बात साफ हुई, जो महिलाएं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लहसुन खाती थी उनके बच्चों को भी लहसुन खूब पसंद आता था। अमेरिका की पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में भी ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। यहाँ देखा गया कि जो महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान गाजर खूब खाती थी उनके बच्चों को भी डिलीवरी के बाद गाजर मिला हुआ बेबी फूड दिया गया, तो वो स्वाद बच्चे को ज्यादा पसंद आया। मतलब ये कि गाजर के स्वाद का चस्का उन्हें माँ के पेट से ही लग गया था। इंसान ही क्यों, कई जानवरों में भी ऐसा देखा गया है। पीटर हैपर कहते हैं कि पैदा होने के फौरन बाद बच्चे माँ का दूध इसलिए आसानी से पीने लगते हैं क्योंकि उसके स्वाद से वो गर्भ से ही फेमिलियर हो चुके होते हैं। ये बात खास तौर पर उन जानवरों पर लागू होती है जिनकी पैदाइश से ही उन पर खतरा मंडराने लगता है, जैसे फेरी नाम की एक चिड़िया। ऑस्ट्रेलिया में इसके बारे में बेहद दिलचस्प रिसर्च हुई है। वहाँ यूनिवर्सिटी की एक रिसर्चर नेग्रेल इन चिड़ियों की आवाज रिकॉर्ड करती थी। उन्होंने महसूस किया कि रात के वक्त अंडे सेते समय वह चिड़िया एक अलग ही तरह की आवाज निकालती थी। ये बात उन्हें बहुत अजीब लगी। उन्होंने पाया कि जब उस चिड़िया के बच्चे अंडों से बाहर आते थे तो वे भी इसी तरह का शोर मचाते थे। चिड़िया अपने बच्चों को अंडे के भीतर रहते हुए ही ये आदत सिखा रही थी। अब आखिर इसकी जरूरत क्या थी? दरअसल अक्सर होता यह है कि कोयल, जो एक नंबर की काहिल चिड़िया है, वो बच्चे पालने से बचने के लिए चुपचाप फेरी रेन के घोंसले में अंडे दे आती है। फिर उन अंडों को अपना समझकर फेरी रेन ही सेती है। जब कोयल का बच्चा होता है तो वो सबसे ज्यादा शोर मचाता है। उसके शोर से फेरी रेन अक्सर अपने असल बच्चों को छोड़कर कोयल के बच्चों को ही सारा खाना खिला देती है और उसके अपने बच्चे मर जाते हैं। इस झांसे से बचने के लिए ही शायद फेरी रेन अपने अंडों में पल रहे बच्चों को पैदा होने पर यह आवाज निकालने की बात सिखा रही है। इस बारे में नेग्रेल ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक और एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कुछ फेरी रेन के घोंसलों में अंडे बदलकर दूसरे पक्षी के अंडे रख दिए। देखा ये गया कि उनमें से निकलने वाले बच्चे भी ठीक वैसे ही शोर मचा रहे थे जैसे अंडे सेते वक्त फेरी रेन ने आवाज निकाली थी। यानी अपनी असल माँ के बजाय इन परिंदों के बच्चों ने भी फेरी रेन की आवाज सीख ली थी। नेग्रेल के साथी मार्क हाउबर कहते हैं कि यह एक तरह का पासवर्ड है, जिंदगी का पासवर्ड, जिसे अंडे सेते वक्त फेरी रेन माएँ अपने बच्चों को सिखा रही हैं। अपने बच्चों की आवाज पहचान कर माँ उन्हें सबसे पहले खाना खिलाती हैं, जिससे उनके जीने की संभावना बढ़ जाती है। वैसे ये रिसर्च नया नहीं है। अमेरिकी वैज्ञानिक गिलबर्ट गॉटलिएब ने 70s के दशक में ही ये पा लिया था कि बतख के बच्चे जन्म से पहले कुछ खास आवाजों के बारे में सीख लेते हैं। माँ के गर्भ में रहते हुए बच्चों पर गीत संगीत का भी असर पड़ता है। अगर माएँ गर्भ के दौरान खास तरह का संगीत सुनती हैं तो पैदा होने पर भी बच्चे भी उस आवाज को आसानी से पहचान लेते हैं। तो इस बात का खास ख्याल रखा जाना चाहिए कि प्रेगनेंसी में आपके आसपास कैसा माहौल है। तमाम जीवों के बच्चे पैदा होने से पहले ही स्वाद, खुशबू और कुछ खास आवाजों को पहचानना सीख जाते हैं। कटल फिश की ही मिसाल ले लीजिए। इस बारे में हुए एक रिसर्च में कटल फिश के अंडों के आसपास अक्सर केकड़े की तस्वीर घुमाई जाती थी। पैदा होने पर ऐसे अंडों से निकली कटल फिश को केकड़े खास तौर पर ज्यादा पसंद आते थे। वो इनका जमकर शिकार करती थी। मतलब अंडे के भीतर से ही केकड़े की तस्वीरें दिखाकर उनका झुकाव केकड़े की तरफ हो गया था। मेंढक और सेलेमेंडर भी इसका एक एग्जाम्पल है। हमारे बच्चे पैदा होते ही फोन पकड़ लेते हैं, चिड़चिड़े होने लगते हैं, हर छोटी छोटी चीज के लिए जिद करने लगते हैं और फिर हमारा कहना यह होता है कि आजकल का समय ही ऐसा आ गया है। तो होता क्या है, हमें बच्चे तो ध्रुव और प्रहलाद जैसे चाहिए होते हैं,
लेकिन हम खुद सुभद्रा और कयाधुन नहीं बनना चाहते। हर बच्चे को एक आइडल की जरूरत होती है, एक आदर्श की जरूरत होती है। अगर हम अपने बच्चों के आदर्श नहीं बनते, आइडल नहीं बनते, तो सलमान और शाहरुख ही उनके आइडल बनते हैं। इसमें शायद समय और बच्चों का कम और हमारा ज्यादा दोष है। तो अब आपको यकीन आ ही जाना चाहिए कि अभिमन्यु, ध्रुव, प्रहलाद जो माँ के पेट से ही बहुत कुछ सीख कर आए थे, उस कहानी में सच्चाई है और उस कहानी से हम भी बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने होने वाले बच्चों को बहुत कुछ सिखा भी सकते हैं। इस स्पेशल समय में फिजिकल लेवल पर अच्छा खाने के साथ साथ मेंटल लेवल पर भी अच्छे सोच, अच्छे विचार रखना भी उतना ही जरूरी है। हरे कृष्णा।